जय माता दी दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन बैंक के Q4 के रिजल्ट के अनाउंस हो चुका है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट क्या है, डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है, उसके बारे में जान लेते हैं। पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो कितने रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो जान लेते हैं। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 16 रुपये 25 पैसे के आसपास। ये जो डिविडेंड मिलेगा आपका जो रिकॉर्ड डेट है 10 जून। जी हाँ, ये डेट अब अनाउंस हो चुका है, रिकॉर्ड डेट भी क्लियर हो चुका है। तो जो रिकॉर्ड डेट है 10 जून, 10 जून से 3 दिन पहले आप कहीं लेते हैं शेयर्स तो नो डाउट आपको डिविडेंड ज़रूर मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो क्या बोलता है, आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा शेयर्स का। देखिए जो भी शेयर्स होते हैं, जो शेयर्स की चाल होती है वो डिसाइड करता है उनका फाइनेंशियल रिजल्ट और उनका बैलेंस शीट। जी हाँ, जब तक कंपनी का जो बैलेंस शीट, बुक वैल्यू सब कुछ अच्छा होता है तो कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे देखेंगे इंडियन बैंक का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल इनकम 1+2 मतलब ए और ए दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल इनकम कितना आया 18,599 करोड़। वहीं पिछले साल के क्वार्टर की कंपेयर मतलब पिछले साल के लास्ट क्वार्टर की बात किया जाए तो यहाँ पे है 17,912 करोड़ रुपए। और पिछले साल के 31/3/2024 सेम क्वार्टर के से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे कितना है 16,887। तो मतलब दोनों क्वार्टर को कंपेयर करने के बाद इस बार का जो रिजल्ट है Q4 वो ज़बरदस्त है। क्वार्टरली वाइज अच्छा है, मतलब अधिक बढ़ा नहीं तब भी सही है। ठीक है, अभी रिवेन्यू और पेशेंस की बात हो रही है, अभी फाइनल डिस्कशन नहीं हुआ कि कितना कंपनी ने कमाया। ठीक है, तो अभी क्या है कि 31 मार्च 2025 ईयर टू ईयर की बात किया जाए तो ईयर टू ईयर में देखेंगे तो 31,225 करोड़ के आसपास कमाया। वहीं 2024 से कंपेयर करेंगे, 2024 के कंपेयर में भी इस साल का 31 मार्च 2025 का बहुत ज़बरदस्त रहा ईयर टू ईयर। ठीक है, देखिए किसी का जो मेन जो मुद्दा होता है वो एनपीएस होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जी हाँ, सॉरी एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। ठीक है, एनपीए अच्छा रहेगा तो नो डाउट मतलब जितना कम एनपीए होगा उतना अच्छा कंपनी, अच्छा बैंक परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अब बात करते हैं कंपनी ने कमाया कितना, टैक्स काटने के बाद, एक्सपेंसेस काटने के बाद कंपनी ने कमाया कितना। यहाँ देखिए टैक्सेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, सारा सब कुछ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और हमें बात करना है नेट प्रॉफिट। टैक्स वैक्स काटने के बाद पैसा बचा कितना, पैसा ये रहा आपका, पैसा बचा कितना वो आप देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस साल जो कंपनी ने कमाया 2,956 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर Q4 में कमाया। वही पिछले दिसंबर क्वार्टर के कंपेयर में आप देखेंगे उसके कंपेयर में भी अच्छा रहा। वहीं बात करते हैं 31 मार्च 2024 के कंपेयर में भी देखेंगे तो वो भी अच्छा, मतलब Q4 आप देखेंगे Q4 का इंडियन बैंक का रिजल्ट अच्छा रहा प्रॉफिट कमाने के पर। ठीक है, प्रॉफिट वाला मैं बात कर रहा हूँ, ऑपरेशंस में तो आपने देखा, क्योंकि जो क्या होता है कि बैंकिंग हो या कोई किसी कंपनी का बैलेंस शीट तभी फाइनल होता है जब एक्सपेंसेस, टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद जो बचता है वही मेन मायने रखता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं ईयर टू ईयर की बात किया जाए, ईयर टू ईयर में 10,918 करोड़ के आसपास कमाया और पिछले साल के क्वार्टर ईयर टू ईयर में आप देखेंगे अच्छा कमाया। मतलब कि दोनों के कंपेयर में देखेंगे तो इस साल का जो ईयर टू ईयर हो या क्वार्टरली हो तो यहाँ पे 15 से 20% का अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं एनपीए। देखिए जब तक एनपीए की बात ना किया जाए किसी भी बैंकिंग स्टॉक्स में फाइनेंशियल रिजल्ट में वो अधूरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि एनपीए ही डिसाइड करता है दशा और दिशा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करते हैं एनपीए की बात कर लेते हैं। तो ये रहा एनपीए वाला पोर्शन। तो इस क्वार्टर का एनपीए देखेंगे 0.19% है और पिछले क्वार्टर में कंपेयर में इस बार का क्वार्टर कम एनपीए हुआ, मतलब कंपनी मतलब बैंक अपना एनपीए कम कर रही है। ठीक है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर की बात किया जाए तो 0.43 था और मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग होती चली जा रही है। जितना कम एनपीए उतना अच्छा प्रॉफिट कमा के कंपनी दे सकता है, बैंक दे सकता है। वही बात करते हैं ईयर टू ईयर में भी देखेंगे 0.19 है और पिछले साल के कंपेयर में भी अच्छा इस बार का एनपीए रहा। मतलब कहने का मतलब एनपीए क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिस पे बैंक 1 रुपया भी नहीं कमाती है, उसे क्या बोला जाता है एनपीए। ठीक है, आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी है, कुछ नया लर्निंग मिला होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।